नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब अध्ययन करेंगे प्रमुख प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं से संबंधित। तो आपकी जो परीक्षा है टीजीटी वह बहुत नज़दीक है, बहुत कम ही समय बचा है। तो इसके दृष्टि से यहाँ आपको पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रवृत्तियों से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। वो किसी भी वर्ष का अभी तक जितना भी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसे उठाकर आप देख लीजिए, तो वहाँ उसमें एक क्वेश्चन प्रवृत्तियाँ से आया ही आया है। तो आइए देखते हैं काव्य धाराएं विशेषताएं। ठीक है, काव्य धाराएं अर्थात वीर गाथा काव्य धारा, जो वीर काल या आदिकाल के नाम से जाना जाता है। तो इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, तो रासो ग्रंथों की रचना, आदिकाल में रासो ग्रंथों की रचना हुई। वीर एवं श्रृंगार की प्रधानता, काव्यों में वीर और श्रृंगार की प्रधानता था। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, उस समय जितने भी राजा थे उनके आश्रय में कोई ना कोई कवि रहता था, तो जो कवि थे वह अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा किया करते थे। तो यह प्रमुख विशेषता है। डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग, यह आपकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं, आदिकाल में वीरगाथा काल में आपकी प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं हुई। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला, भक्तिकाल निर्गुण काव्यधारा, जिसे संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें निराकार परमात्मा की उपासना, जो आपका प्रथम है, निराकार परमात्मा की उपासना। ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया। भक्ति काल में ज्ञान प्राप्ति और गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया। ठीक है। ऊंच नीच जाति पात के भेदों की आलोचना, इस युग में ऊंच नीच जात पात का जो भेद था उसकी घोर आलोचना की गई। रहस्यवादी भावना का निरूपण, इस युग में रहस्यवादी भावना का निरूपण किया गया। पाखंड एवं बाह्याचारों की आलोचना, बाह्य आडंबरों की आलोचना किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सूफी काव्यधारा, जो प्रेमाश्रयी के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रथम प्रमुख कवि जायसी जी हैं। इसमें प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति पर बल दिया गया। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का सृजन किया गया। इसमें लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का सृजन। हिंदू संस्कृति का चित्रण, हिंदी जो आपका काव्यधारा था प्रेमाश्रयी, उसमें अधिकतर ग्रंथ हिंदू संस्कृति से संबंधित लिखे गए। इति विरातात्मक अतिशयोक्ति, आपका यह इम्पोर्टेंट है। और फारसी मनस्वी शैली में लिखा गया। ठीक है, आपका जो पद्मावत है वह फारसी मनस्वी शैली में लिखा गया का ग्रंथ है। उसके बाद सगुण काव्यधारा या सगुण भक्तिधारा, जिसमें राम भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं हैं। इसके बाद अभी सगुण में आपका कृष्ण भक्तिधारा आएगा। ठीक है। तो दास्य भावना की प्रधानता, दास्य तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी, तो दास्य भाव की थी। तो दास्य भाव की प्रधानता है आपका। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ईश्वर रूप मानकर उनका गुणगान करना, इसमें जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे उनका गुणगान किया गया है। समन्वयकारी की भावना, लोक मंगल की भावना जो आपका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह। सामाजिक कल्याण की भावना, अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। कृष्ण भक्ति धारा, ठीक है, इसमें कृष्ण लीलाओं का वर्णन, प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। सखा भाव की भक्ति भावना, सखा भाव की भक्ति भावना सूरदास जी के काव्य में देखने को मिलता है। उन्होंने साख्य भाव की भक्ति भावना की है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, जो कृष्ण भक्तिधारा था उसमें वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी। वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास जी। भावुकता एवं पूर्ण सरलता, भावुकतापूर्ण सरलता जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन। ठीक है। अब ऋतकालीन काव्य से संबंधित प्रवृत्तियाँ, श्रृंगार रस की रचनाएं, ऋतकाल में श्रृंगार रस की रचनाएं की गई। नारी सौंदर्य का विलासतापूर्ण चित्रण, यह ऋतकाल की प्रवृत्तियां हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आपको आदिकाल में भी देखने को मिल रहा था और यहाँ पर भी है। काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचनाएं, ठीक है, काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचनाएं ऋतकाल में बहुत हुए, जिसे आचार्य कवि कहा जाता है। ठीक है, आचार्य की उपाधि दी जाती थी उन लोगों को।
और अलंकारों के चमत्कारिक प्रयोग जो है, यह आपके रीतकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, ठीक है, ये भारतेंद्र युग की प्रवृत्तियां हैं। राष्ट्रीयता की भावना, किस युग में राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी? तो भारतेंद्र युग में राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी, यह उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। भक्ति भावना, सामाजिक चेतना और प्रकृति चित्रण, हास्य, व्यंग, यह भारतेंद्र युग की प्रवृत्तियां हैं। द्विवेदी युगीन काव्य, जो द्विवेदी युगीन काव्य लिखे गए उसमें जो प्रवृत्तियां थी, विशेषताएं थी, तो यथार्थ प्रधान भाव था, ठीक है, यथार्थ प्रभाव। उसके बाद स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, इसमें जो द्विवेदी युग के थे इसमें स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति हुई। समाज सुधार की भावना, प्रतीकात्मकता, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, इसमें खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया था। वैसे तो भारतेंद्र युग से मान लिया जाता है, लेकिन इसमें परिनिष्ठित परिमार्जित रूप में प्रयोग होने लगा था। छायावादी रहस्यवाद की प्रधानता, जो प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्यवाद की प्रधानता। मानवतावादी दृष्टिकोण, इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण है छायावादी काव्य में। राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्णन, छायावाद में राष्ट्रीयता और नारी महत्व का वर्णन, यह प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रतीकात्मकता और व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय भावुकता, ठीक है, अतिशय भावुकता आपका है जो प्रगतिवादी काव्य जो है, प्रगतिवादी काव्य से आपका प्रश्न कई बार आया है। परंपरा का विरोध, प्रगतिवादी काव्य जो प्रगतिवाद है उसमें परंपरा का विरोध किया गया, जो एक ही पर पार्टी चली आ रही थी उसका विरोध किया गया। यह प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। शोषितों की दुर्दशा का चित्रण, प्रगतिवादी काव्य में शोषितों के दुर्दशा का चित्रण किया गया। और क्रांति की भावना, इस युग में क्रांति पनप चुकी थी। मार्क्सवादी भाव की प्रधानता, यह आपका प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। सामाजिक विषमताओं का चित्रण, इसमें सामाजिक विषमताओं का चित्रण किया गया, यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। घोर वैतिकता, यह पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। घोर वैतिकता किस युग की प्रवृत्ति है, ऐसा करके प्रश्न आया हुआ था। तो यह घोर वैतिकता आपका अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, ठीक है, यह भी पूछा गया है। अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। कुंठा और निराशा जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह, सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह, ये भी आपकी प्रवृत्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपमानों तथा प्रतीकों की नवीनता, इस युग में उपमानों और प्रतीकों की नवीनता होने लगी, नए नए प्रयोग होने लगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।